नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को शर्मा सर इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। रीजनिंग के आज के इस वीडियो में आज का पहला सवाल देखिए, ये है। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का सवाल क्या है, देखते हैं क्या है। ए बी सी डी ई एफ एंड जी ईच हैव देयर एग्जाम ऑन ए डिफरेंट डे ऑफ द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे। मतलब ए बी सी डी ई एफ जी का एग्जाम है अलग अलग दिन। ए का अलग दिन, बी का अलग दिन, सी का वैसे जी तक अलग अलग दिन होगा। जब 7 आदमी है उनका 7 दिन अलग अलग दिन में एग्जाम है। तो मैं ऐसे बना देता हूं, जैसे कि देखिए 7 दिन का 7 स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे बोला है, तो मंडे ऊपर होगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। और इसका कौन दिन होगा वही हमको निकालना है। कौन सा दिन किसका एग्जाम होगा वही हमको निकालना है। अब ओनली 3 पर्सन्स हैव देयर एग्जाम बिटवीन डी एंड एफ एग्जाम। 3 आदमी का एग्जाम कब है? डी और एफ के बीच। डी के एग्जाम जब है और एफ के एग्जाम के बीच के दिन 3 आदमी का एग्जाम है। ओनली 1 पर्सन हैव देयर एग्जाम बिटवीन जी एंड एफ एग्जाम। जी और एफ के एग्जाम के बीच एक आदमी का एग्जाम है। नो वन हैज एन एग्जाम बिफोर डी एग्जाम। डी के एग्जाम के पहले किसी का भी एग्जाम नहीं है। ए हैज इस एग्जाम ऑन वन ऑफ द डे आफ्टर सी एग्जाम। ए का एग्जाम कब है? सी के एग्जाम के बाद है, लेकिन ई के एग्जाम के आगे है। बी का एग्जाम वेडनेसडे को है, तो हमको पूछा है कि सी का एग्जाम कब होगा। तो हम इसको कैसे करेंगे? यहां से एक क्लू मिला है, क्या है? बी हैज हिज एग्जाम ऑन वेडनेसडे। बी का एग्जाम कब है? वेडनेसडे को है, तो बी यहां आ जाएगा। ये आसान हो गया, नहीं तो कंफ्यूज हो गया। अब ये वाला देखिए, नो वन हैज एन एग्जाम बिफोर दिस एग्जाम। डी के एग्जाम के आगे किसी का भी एग्जाम नहीं हुआ था, मतलब डी सबसे पहले डी का एग्जाम हुआ था। तो डी कब होगा? कहाँ होगा? ऊपर होगा, मंडे को जब स्टार्ट हुआ था तो डी का ही एग्जाम था मंडे को। अब तीसरा देखें, ओनली 3 पर्सन हैव देयर एग्जाम्स बिटवीन डी एंड एफ। डी और एफ के बीच में कितना आदमी का एग्जाम हुआ था? 3 आदमी का। तो डी यहाँ है, तो 3 आदमी का बीच में 3 आदमी का था, तो 1 2 3, ये 3 छोड़ दीजिए और यहाँ पर 1 हो जाएगा। उसके बाद ओनली 1 पर्सन, ये वाला हमने कर दिया है। बी हैज इस एग्जाम, ये भी हो गया है। अब नो वन हैज इस एग्जाम बिफोर दिस एग्जाम, ये लाइन भी हो गया है। अब हम कौन सा लाइन करेंगे? अब यहाँ देखना होगा, कोई छूटा है तो। ओनली 1 पर्सन हैव देयर एग्जाम बिटवीन, ये वाला लाइन, ओनली 1 पर्सन क्या है? 1। ओनली 1 पर्सन हैज देयर एग्जाम बिटवीन जी एंड एफ। जी और एफ के बीच सिर्फ एक आदमी का एग्जाम हुआ था। तो अब हम तो जी तो यहाँ नहीं लिख सकते, एक आदमी यहाँ छोड़ के एफ और जी के बीच बोला है, तो यहाँ एक आदमी छोड़ने से जी यहाँ तो नहीं होगा। यहाँ पर बी, पहले बी का बुधवार को बोला था, वेडनेसडे को, तो हम जी कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे। जी का एग्जाम यहाँ हो जाएगा। अब 1 2 3 आदमी छूटा है अभी भी। ये वाला भी हमने कर लिया है। कितना? 1 2 3 4 निकल लिया। अब 5वां देखते हैं कौन सा होगा। ए हैज इस एग्जाम ऑन वन ऑफ द डे आफ्टर सी। सी के एग्जाम के एक दिन बाद ए का एग्जाम हुआ है। बाद में एक दिन नहीं बोला है, ऑन वन ऑफ द डे आफ्टर सी एग्जाम बट बिफोर इस एग्जाम, लेकिन ई के एग्जाम के आगे।
ठीक है, ये लाइन थोड़ा कंफ्यूज कर देगा। यहाँ देखिए, ए हैज हिज एग्जाम ऑन वन ऑफ द डे आफ्टर हिज एग्जाम। तो सी के एक दिन के बाद बोला है, तो ए का एग्जाम कब होगा, तो फिर ए कहाँ होगा और सी कहाँ होगा, बट बिफोर इस एग्जाम। लेकिन ई के एग्जाम के आगे यहाँ पर कौन कौन छूटा है, देखिए पहले ए छूटा है, बी है, सी छूटा है, डी है, ई, ये तीनों छूटा है, जी तक है ना, तो बाकी है ए सी ई। तो फिर यहाँ देखिए इसी लाइन में कंफ्यूज कर देगा, ए हैज हिज एग्जाम ऑन वन ऑफ द डे आफ्टर सी, सी के एक दिन बाद, तो सी यहाँ हो जाएगा उसके एक दिन बाद। यहाँ पर कौन होगा, ए का एग्जाम होगा। और बिफोर किसका बोला था, बट बिफोर इस एग्जाम, लेकिन ई के एग्जाम के आगे। तो ऐसा बनेगा आपका। ये निकालने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। अब कोई भी सवाल पूछे हम आराम से जवाब दे पाएंगे। अब यहाँ पर पूछा है, सी हैज हिज एग्जाम ऑन व्हिच डे ऑफ द वीक। सी का एग्जाम किस दिन हुआ था, किस दिन हुआ था, यहाँ पर मंगलवार को, ट्यूसडे, यानी कि आपका ए वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अब इस सवाल को देखिए, ब्लड रिलेशन से पूछा गया सवाल है। बी इज द डॉटर ऑफ सी। मैं पहले इसको बना के दिखा देता हूं पहले। तो क्या बी इज द डॉटर, मतलब बी फीमेल है, बी इज द डॉटर ऑफ किसके, सी के। बट सी इज नॉट द मदर ऑफ बी, लेकिन सी बी के मदर, मम्मी नहीं है। तो क्या होगी, तो मम्मी नहीं होगी तो पापा होगी, क्योंकि ये बेटी है, तो अगर मम्मी नहीं है तो पापा होगा, फादर। अब ए एंड सी आर मैरिड कपल्स। सी और ए क्या है, मैरिड कपल्स, यानी कि क्या, ये दोनों पति पत्नी है, विवाहित दंपति। कौन, ए और सी। तो ए क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी, यानी कि ए बी के क्या है, मम्मी है, और सी बी के पापा है। ई इज द सिस्टर ऑफ सी। ये सी के बहन है, कौन, ई। सी के बहन का मतलब ये फीमेल है। अब डी इज द डॉटर ऑफ ए। डी कौन है, ए के डॉटर, मतलब डी भी बेटी है ए की। ए की बेटी का मतलब बी, सी की भी बेटी होगी, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी है। तो सी की बेटी बी, ए की बेटी डी का मतलब ए और सी दोनों के बेटी ही होगी, दोनों बी और डी, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी है। अब ए इज द ब्रदर ऑफ बी। एक कौन है, ब्रदर है, ब्रदर का मतलब भैया। अब बी का ब्रदर का मतलब डी का भी ब्रदर हो जाएगा, क्योंकि मतलब इन दोनों का पापा, मम्मी कौन है, सी पापा है, और मम्मी ए है। और इन दोनों के 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा। बेटी कौन कौन है, बी और डी, और बेटा कौन है, एफ है। बस खत्म मामला। अब सवाल में पूछा है, हाउ इज एफ रिलेटेड टू ई। एफ क्या लगता है ई का, ई का भाई है कौन, सी, और सी का बेटा है एफ। तो क्या लगेगा, भाई के बेटे को नेफ्यू, भतीजे, यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन सही हो गया यहां पर। ये सवाल देखिए, which one of the following numbers will replace the question mark in the given series? 175, 142, 108, 73, 37 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, वही हमें निकालना होगा। तो पहले हम ऐसे नंबर में क्या करेंगे, ये घटते क्रम में है, कभी कभी बढ़ते क्रम में आते हैं, कभी घटते क्रम में, कभी बढ़ते घटते, घटते बढ़ते घटते, ऐसे भी दे देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये सीरियली घटते क्रम में जा रहे हैं, तो इसका हम अंतर निकालेंगे, इसमें भी इसके साथ इसका, वही तो है नियम, बाकी कोई दूसरा नियम ही नहीं है। तो 175 से 42 माइनस करने पर कितना आएगा, 5 - 2 3, और 7 - 4 3, यानी कि -33 यहाँ से यहाँ। अब यहाँ से यहाँ 12 - 8 4, यहाँ 13, 13 - 10 3। अब यहाँ से यहाँ 8 -
3 5, 10 माइनस 7 3, मतलब 30 माइनस 33 माइनस 34 माइनस 35। यहाँ पर 13 माइनस 7 6, यहाँ पर कितना रह गया 6, 6 माइनस 3 3, मतलब माइनस 33 माइनस 34 माइनस 35 माइनस 36। देखिए 175 माइनस 33 142, 142 माइनस 33 34 108, 108 माइनस 35 73, 73 माइनस 36 37। तो यहाँ पर क्या होगा अब माइनस 37 हो गया। 33 34 35 36 37, तो 37 माइनस 37 कितना होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी कि आपका ए वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। इस सवाल को देखिए, चूज द ओड वन आउट। इन चारों में से कौन सा वाला ओड है हमको वही निकालना होगा। 1 2 3 4 अलग अलग दिया गया है, तो इसके अंदर बॉक्स, चारों में बॉक्स है। तो यहाँ पर एक लाइन 2 लाइन है। यहाँ पर देखिए एक लाइन ऐसा और एक लाइन ऐसा, 2 लाइन है। यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर भी 2 लाइन ही है। यहाँ पर भी एक लाइन 2 लाइन ही है। यहाँ पर भी एक लाइन और एक लाइन, 2 लाइन ही है। चारों में 2 लाइन है, तो ये वाला 2 लाइन से नहीं होगा। अब दूसरा ही लॉजिक देखेंगे हम। और यहाँ पर कितने रूम है, 1 2 3। मैं इसको 1 2 लिख देता हूँ, 1 2 3 है। यहाँ पर 1 2 3 है। यहाँ पर 1 2 3 है। यहाँ पर 1 2 3 4 है। यानी कि तीनों में 3 है, 3 रूम है। लेकिन लास्ट वाला नंबर 4 में 4 रूम है। तो आपका नंबर 4 कौन सा होगा, आपका सी वाला ऑप्शन में 4 है। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। ये सवाल देखिए आप, which one of the following alternatives will replace the question mark in the given series? CY3 OT5 AO7 MJ11 क्वेश्चन मार्क। तो पहले आप यहाँ पर एक बात याद कीजिए, यहाँ पर लेटर और नंबर दोनों दिया गया है। ये 07 नहीं है, ए ओ है, ओ 3 5 7 11 दिया गया है। तो हम पहले नंबर से निकालने की कोशिश करेंगे, अभी शायद एक बार नहीं मिल जाए, आसान हो जाएगा। तो 3 के बाद 5 +2 +2 +4, मामला क्या है, मतलब 3 5 7 11 के मतलब ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। तो 11 के बाद क्या आएगा, 13 आएगा। 11 के बाद दूसरा प्राइम नंबर क्या है, 13 है। तो 13, तीनों में 13 है, 2 में 13 है, 2 में क्या है आपका 15 है। तो हम 13 वाले को उड़ा देंगे, 15 वाले को उड़ा देंगे, ये और ये आपका नहीं होगा। अब नंबर से देखते हैं, ये प्लेस वैल्यू लिख के देखते हैं, तभी आसान हो जाएगा। सी का कितना है, सी का 3 होता है, वाई का आपका 25, ओ का 15, टी का 20, ए का 1, ओ का 15, एम का 13, जे का 10। अब देखिए 3 से 15, 3 + 12 15। अब 15 माइनस 14 करने से भी 1 आएगा, या +12 करने पर भी आएगा। 15 + 12 27, 27 का मतलब 26 + 1, 26 जेड फिर 1 ए। तो इसको हम 26 + 1 भी कर सकते हैं। अब 13, इसको भी 1 + 12 13 किया है। तो यहाँ पर भी सभी में +12 है, तो यहाँ पर भी +12 करेंगे तो क्या होगा, 13 + 12 25, यानी कि y। अब यहाँ पर देखिए आंसर पता ही चल गया, y 13 है, तो दूसरा कोई नहीं है, तो यही होगा। फिर भी ई कैसे आए वो भी हम कंफर्म कर लेते हैं। अच्छा, ये अब इधर आएगा 25 - 5 20 -5 15 -5 10
-5 होगा तो 5 यानी कि ई होगा, यानी कि y = 13 इसका आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला सवाल। राजू's बर्थडे इज ऑन थर्सडे 18 अप्रैल। क्या है? 18 अप्रैल को राजू का बर्थडे है और उस दिन थर्सडे है, गुरुवार है। 18 अप्रैल को आपका गुरुवार है। यहाँ पर सन या साल नहीं बताया गया है, ईयर नहीं बताया गया है। अब हमको क्या है, व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक, व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी पुष्पा's बर्थडे। अब पुष्पा के बर्थडे कब होगा, किस दिन होगा? इन द सेम ईयर, उसी साल। अगर उसका बर्थडे 25 नवंबर को मनाया जाए तो 25 नवंबर को मनाया जाए तो वो कौन सा दिन होगा, वही पूछा है। सेम एक ही साल का बात है, यहाँ पर सेम ईयर बोला है। तो अप्रैल से लेकर हम नवंबर तक जाना होगा। तो हम अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अब 18 अप्रैल था उसका बर्थडे राजू का, तो 18 के बाद अप्रैल में कितने दिन होता है? 30 दिन। 30 दिन में 18 दिन तो चला गया, बाकी कितना बचा है? 12 दिन। तो 12, मई में 31, जून में 30 दिन होता है, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 दिन होता है, लेकिन यहाँ 25 तारीख के बाद चल रहा है, तो हम 25 तारीख ही करेंगे। तो अब इन सबको जोड़ना होगा। इतना बड़ा जोड़ने से कभी कभी भूल भी हो, आपका गलत भी हो सकता है, ठीक है? क्या पर आप भूल जाएंगे और यहाँ क्या हो जाएगा, गलत कर देंगे। तो क्या करेंगे हम, अब इसको छोटा छोटा करके ऐड करेंगे। जैसे कि इसको 7 से पहले ही हम 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 × 1 7, कितना बचा? 5, 12 में से तो 5 लिख देंगे। 7 × 4 28, 3 बच गया है। 7 × 4 28, 2 बच गया है। 31 में 3 होता है, 30 में 2 होता है, 31 में 3, और 7 × 3 21, 4 बच गए यहाँ पर। हम अब जो इनको ऐड करने में आसान हो जाएगा। तो कितना हो गया यहाँ पर टोटल ऐड करने पर? 5 + 3 8, 8 + 2 10 + 5 15, 5 + 3 8 + 2 10 + 3 13 + 3 16, 16 + 2 18, 18 + 3 21, 21 + 4 25, 25 निकला है इन सबको ऐड करने पर। अब इसको हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 दिन होता है हफ्ते में, इसलिए 7 से। तो 7 3 टाइम करने पर 21, कितना बचा? अब कितना बचा आपका? 4। ये कितना बार गया वो आप इसको ध्यान मत दीजिए, आपको कितना बचा नीचे वो ध्यान दीजिए। रिमाइंडर कितना राय हुआ, वो 4 दिन, वो वही हमारा मेन आंसर है, 4 डेज, ठीक है? अब आपका 18 अप्रैल को कौन सा दिन बोला था? थर्सडे। उसके साथ हम 4 ऐड कर देंगे, 1 2 3 4। तो थर्सडे के बाद क्या आता है? फ्राइडे, सैटरडे, संडे, उसके बाद क्या आएगा आपका? मंडे। तो आपका अगर 18 अप्रैल को थर्सडे है तो आपका 25 नवंबर को आपका कौन सा दिन होगा? मंडे होगा, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। अब इस सवाल को देखिए, इस तरह का सवाल आपके रेलवे में बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है आजकल। Choose the set in which the numbers are related in the same way as the numbers in the following sets। यहाँ पर जिस तरह से ये बना है और ये बना है, उसी तरह से इन चारों में से एक वैसे ही बना हुआ है, तो वही हमको निकालना है। तो वही सेट, वही वाला सेट, नंबर का सेट, वही हमको निकालना है। तो देखते हैं यहाँ इससे ये क्या रिलेशन है, इन तीनों का और इन तीनों का। तो यहाँ पर देखिए, ये छोटा है, ये छोटा है, बीच वाला बड़ा है। यहाँ भी वैसे ही है, और अब आपका चारों ऑप्शन में भी वैसे ही है। आपका क्या है, साइड क्या छोटा है और बीच वाला बड़ा है। तो हम ये छोटे छोटे से बड़ा करेंगे। तो
यहाँ पर प्लस करने से तो बड़ा नहीं होगा, 12 और 15 ऐड करने से 27 होगा, माइनस करने से भी नहीं होगा, अगर डिवाइड करने से भी नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कैसे शायद हो सके। 12 इंटू 15 कितना होता है, 15 इंटू 10 आपका 150, और यहाँ पर 2 बचा है, 2 इंटू 15 30, 150 और 30 आपका 180 होता है। यहाँ पर है कितना आपका 207, कितना कम हुआ है 20 और 7 27, यानी कि आपका 12 प्लस 15 करेंगे तो कितना होगा 27। अब कितना होगा 7 का 7 0 2 200, मतलब समझ गए। आगे और पीछे का मल्टीप्लाई करेंगे और आगे और पीछे का ही हम ऐड करेंगे और इन दोनों को फिर ऐड करेंगे। अब यहाँ पर देखिए दूसरा वाला, अगर इसी लॉजिक में है तो 14 इंटू 13 कितना हो गया, 13 इंटू 10 130, 13 इंटू 4 52, तो 182 हो गया। अब 13 प्लस 14 27, तो 9, 8 प्लस 2 10, 2, हाँ बिल्कुल सही। 14 इंटू 13 182 प्लस 27 करने पर 209, ये हमको लॉजिक पता चल गया, ये और ये। अब देखते हैं यहाँ पर कौन सा वाला है होगा। 11 इंटू 14, 14 इंटू 10 कितना होता है 140, और एक है तो 140 और 10 154, और 11 और 14 ऐड करने पर 25, 9 7 1 181 है, तो ये वाला नहीं होगा। अब दूसरा वाला देखते हैं। 16 इंटू 12, 16 इंटू 10 कितना होता है 160, और 32, 160 और 32 आपका 192 होता है। अब 16 और 12 ऐड करने पर कितना होता है आपका 28, तो 28 करने पर क्या होगा देखिए, आपका 0, 9 to 11 प्लस 1 13, 230, 222 है, तो इसको भी टाटा बाय बाय। अब तीसरा वाला देखते हैं। अब एक एक करके जाना ही होगा, कोई दूसरा चारा ही नहीं है हमारे पास। 15 इंटू 10 150, अब 15 और 10 प्लस करने पर 25 आता है, तो 175, 157 है, नहीं तो फिर नहीं होगा ये भी, मतलब आपका 4 वाला डी वाला होगा ही होगा। फिर भी हम एक बार कंफर्म ही कर लेते हैं कैसा कितना क्या आता है। 13 इंटू 5 कितना होता है आप, 13 इंटू 15, 13 इंटू 10 130 होता है, 130, अब 13 इंटू 5 65, 130 और 65 कितना होता है 195। अब 13 और 15 ऐड करने पर कितना होता है 28, तो 5 प्लस 8 13 है नंबर 1, 9 to 11 प्लस 1 13, 1, 8 प्लस 3 5 प्लस 8 13, 1, 9 प्लस 2 11 प्लस 1 12, 12 का 2 एंड नंबर 1, 1 प्लस 1 2, यानी कि 2 2 3, 13 15 2 2 3, आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। मुझे विश्वास है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।